हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जेड4 टेच के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का जो मैट्रिक का एग्जाम होने वाला है, 10वीं कक्षा का जो एग्जाम होने वाला है 2026 में मैट्रिक का, उसके लिए जो कि उस परीक्षा में आपको कई से क्वेश्चन इसमें से आएंगे भी। इसमें से आपको एसएसटी का यानी सोशल साइंस का दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। मैं आप सभी को इस वीडियो में 50 क्वेश्चन कराने वाला हूं और बड़ा ही शानदार ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अनुरोध करना चाहता हूं कि प्लीज आप लोग 50 क्वेश्चन को देख करके जरूर जाइएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से आपको 3-4 नंबर आपको आसानी से मिल ही जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करिएगा। और जो भी क्वेश्चन का जवाब यदि पहले से आप जानते हो उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्त कि भारत में सबसे पहले स्थापित लोहा, यहाँ लोहा होना चाहिए, लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन था। यानी भारत में सबसे पहले लोहा की जो कंपनी थी वो कौन सा कंपनी सबसे पहले लगाया गया था। तो सही उत्तर दोस्तों टाटा लोहा इस्पात कंपनी लगाया गया था, जिसको शॉर्ट में टिस्को भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। कृषि पर आधारित देखिएगा, सूती वस्त्र तो कृषि पर आधारित है, चीनी भी आधारित है, जूट भी कृषि का अर्थ में होता है, लेकिन सीमेंट जो होता है वो कृषि से नहीं होता है, आप लोग अच्छे से जानते ही हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो उपभोक्ता उद्योग चीनी है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो छोटे पैमाने का उद्योग चीनी जो उद्योग है से बड़ा उद्योग, कागज भी बड़ा है लेकिन खिलौना जो है छोटे पैमाने का उद्योग है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था जो कि 1984 में शायद हुआ था, आप लोग याद होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कब हुआ था। शायद 6 दिसंबर या कुछ 4 दिसंबर ऐसे 1984 में हुआ था या 86 में। देखिए भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था, जो उस समय मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस निकला था, रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइट के कारण कई से लोगों की मौत हुआ था। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है तो कोलकाता रिसड़ा। ऑप्शन नंबर आपका कोलकाता रिसड़ा जो है वह औद्योगिक का केंद्र है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है बोकारो लौह इस्पात उद्योग। ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, पहली आधुनिक यहाँ पर होना चाहिए, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी। क्यों लगाया गया था। क्योंकि दोस्तों मुंबई एक पतन है, यह भी सही बात है। यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है, यह भी पता है। मुंबई में पूंजी उपलब्ध है, ये भी, यानी सभी इनमें से सही उत्तर हो जाएंगे। इनमें से डी, इनमें से सभी आपके राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, सिंदरी कहाँ स्थित है। सिंदरी जो है वो झारखंड में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। सबसे अधिक चीनी उत्पादन भारत का कौन सा राज्य करता है। तो सही उत्तर दोस्तों आप सभी को बता दे, उत्तर प्रदेश में चीनी सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है। तो सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है कानपुर, याद रखिएगा कानपुर। अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें कौन, यहाँ पर कौन होना चाहिए, इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है। तो देखिएगा भद्रावती जो है वो समुद्र के काफी निकट है। अगला है कि बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। तो बॉक्साइट का उपयोग अच्छे से जानते हैं कि एल्युमिनियम में होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्त, चूना पत्थर चना लिख दिया है, चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है। तो चूना पत्थर का उपयोग जो होता है वो सीमेंट में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में जूट के कितने कारखाने हैं। तो भारत में जूट के कुल 77 कारखाने हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्त, क्या कहा गया है, अंगोरा ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है। तो अंगोरा ऊन जो है इसे खरगोश के रोए से बनाया जाता है।
अगला है कि पश्मीना ऊन किस जानवर से बनता है, तो यह भेड़ से बनता है। याद रखिएगा, दोनों काफी अच्छा क्वेश्चन है, बीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दोनों आता है। अंगोरा ऊन किससे, तो खरगोश से, और पश्मीना तो भेड़ से। 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहा गया, भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला था, तो तांबा गलाने का जो आधुनिक कारखाना खुला था वो घाटशिला में खुला था। कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है, तो जमालपुर का सबसे पुराना वर्कशॉप जो है रेलवे वो पुराना है। अगला है क्या, भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रिक उद्योग की राजधानी है, तो बेंगलुरु, आप लोग अच्छे से जानते हैं। बेंगलुरु किस राज्य में पड़ता है, अब बताइए, पूछने वाली बात है कि कर्नाटक राज्य में पड़ता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, भारत में पहला उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था रानीपेट में। अगला है हिंदुस्तान, यहाँ पर होना चाहिए हिंदुस्तान, हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड कहाँ पर स्थित है, तो यह बेंगलुरु में ही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि दम घोटू गैस निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, तो दम घोटने वाली गैस कहा जाता है किसको, तो कार्बन ऑक्साइड को, कार्बन मोनोऑक्साइड को, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सलेम किस राज्य में है, तो यह तमिलनाडु में पड़ता है। याद रखिएगा कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। देखिए आ ही गया, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुआ था, मैंने आप सभी को सही बताया था कि 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि इनमें कौन उद्योग की स्थिति का प्रभाव कारक नहीं है, तो उद्योग की स्थिति का प्रभाव कारक कौन नहीं है, जनसंख्या नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर। अगला देखिएगा दोस्त, टिस्को की स्थापना कब हुआ था, टाटा आयरन स्टील कंपनी कब हुआ था इसकी स्थापना, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 1907 ईस्वी में। अगला देखिएगा दोस्तों, भारत में कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता है, तो कॉटन पॉलिश चेन्नई को कहते हैं, याद रखिएगा चेन्नई को। अगला प्रश्न है, गन्ने के 10 टन रस कितनी चीनी बनाती है, तो 10 टन रस से 5 टन बनता है, याद रखिएगा 5 टन। अगला है कि रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी, तो हुआ था सुखोमा जरी गांव में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला उद्योग क्या कहलाता है, तो कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला उद्योग क्या कहलाता है, तो फुटलूस उद्योग कहलाता है, याद रखिएगा फुटलूस। नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो सही उत्तर दोस्तों अखबारी कागज के लिए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है, तो यह है रासायनिक खाद्य उद्योग। इनमें कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, तो छोटे पैमाने का उद्योग इसमें से हो जाएगा गुड़ उद्योग, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं, तो सबसे अधिक महानदी के तट पर मिलेगा। अगला है कि बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अधिक होना चाहिए, अधिक क्षेत्र के अधिकतर मिले हैं, तो सही उत्तर आपका राइट आंसर पटना में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है, तो कृषि आधारित उद्योग कौन है, तो क्षमा चाहेंगे यहाँ पर सीमेंट उद्योग नहीं है, ये पहले भी हो चुका है। आभूषण निर्माण किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है, तो छोटे पैमाने का उद्योग होता है आभूषण बनाने का काम। 42 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि महाराष्ट्र का चीनी उद्योग यहाँ पर होना चाहिए और गुजरात का अमूल उद्योग किस क्षेत्र में आते हैं, तो यह दोनों के दोनों निजी क्षेत्र में आता है। किस राज्य में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं है, तो वस्त्र उद्योग के कारखाने कहाँ नहीं है पूछा गया, तो छत्तीसगढ़ में नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा दोस्त। अगला है कि मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुई थी, तो ये सभी सही हो जाएगा, ये पीछे भी क्वेश्चन हो चुका है। हुगली औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार है, तो इसका विस्तार है बांसबेड़िया बिड़ला नगर, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सार्वजनिक यहाँ पर होना चाहिए, क्या टाइपिंग करता है, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कारखाना कौन सा है, तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कारखाना जो है वह है बोकारो लौह इस्पात, याद रखिएगा बोकारो। निम्नलिखित में कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो उपभोक्ता चीनी उद्योग है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने, किस गैस के रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, तो मेथाइल आइसोसाइनाइड, ये आपको पहले भी हो चुका है, जो कि कब हुआ था ये बताया मैंने।
भारत में औद्योगिक विकास का आरंभ किस उद्योग से हुआ था? तो सूती वस्त्र उद्योग से। दोस्तों, मैंने आप सभी को 50 क्वेश्चन कराने का वादा किया था, बट इसमें 47 क्वेश्चन ही है। आई होप कि आप लोग का 47 क्वेश्चन काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि मैं आप सभी को एग्जाम तक साथ देने वाला हूँ और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको जिस तरह से टाइम नजदीक आता जाएगा और भी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। जिनको भी 2026 में मैट्रिक का एग्जाम देना है उनके पास वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करके जाइएगा। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों।